हुकूमत का जेयूआई की हिमायत के बगैर ही सेनेट में नंबर्स पूरे होने का दावा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है नंबर्स पूरे होंगे तो वोटिंग होगी। पिछली बार भी रात 8 बजे वोटिंग हुई थी। नायब वजीर आजम सेनेटर इसाक डार कहते हैं हमारे पास सेनेट में नंबर पूरे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंशाअल्लाह आज ही सेनेट से तरमीम पास हो जाएगी। तरमीम के हवाले से तमाम चीजें मुकम्मल हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ की जेर सदारत सेनेट इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी। 3:30 बजे दोबारा शुरू होगा। वजीर कानून 27वीं आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश करेंगे। तरमीमी बिल से मुताल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुजव्वजा तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत दरकार। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत को तरमीम लाने के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल है। पार्लियामेंट न पहुंचने वाले अरकान से हुकूमत के मुसलसल राब्ते मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसवदा छपवाने के लिए दे दिया गया। इब्तदाई तौर पर आईनी तरमीम के मुसवदे की 120 कॉपियां छापी जा रही हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम आज मंजूर हो जाएगी। किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ पुरुम्मीद। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा वजीर आजम के इस्तिस्ना की शिक वापस ले ली गई है। पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तसव्वुर मौजूद है। आईनी अदालत का कयाम अदालती इस्लाहात का हिस्सा है। ANP के एमल वली खान कहते हैं वजीर आजम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। हमें फख्र है कि हमारे पास ऐसा वजीर आजम है। किसी को भी एहतसाब से बाला नहीं होना चाहिए। जमहूरियत डीरेल नहीं हो रही। अस्करी कयादत हमारी डिफेंस लाइन है, इसको मजबूत करेंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली के हवाले से तरमीम बारे क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल। एमल वली मेरा दोस्त है, जैसा कहेंगे कर देगा। फैसल वावड़ा का जवाब। मौलाना साहब को राजी करने से मुतालिक सवाल में कहा मौलाना हमारे बड़े हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं। जेयूआई का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है हमें हर चीज पर एतराज है, हुकूमत पर एतबार ही नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम रोल बैक कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे। कमेटी में अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। पूरी कोशिश करेंगे हुकूमत आज 27वीं आईनी तरमीम पास ना करवा सके। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सदर को इस्तिस्ना हासिल होने के बाद आरिफ अलवी को भी इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। ये काबिल बहस बात है। सेनेट इजलास से कबल ओपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। ईवान वाला में कार्रवाई से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। PTI का पार्लियामेंट में स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत का फैसला। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम। पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। सदर के ताहयात इस्तिस्ना के हवाले से कानूनी पेचीदगियों पर मुशावरत। फारूक एच नाइक और आजम नजीर तारड़ को मामले के हल के लिए इख्तियारात दे दिए गए। पीपल्स पार्टी ने विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तकर्रुर से मुतालिक नून लीग की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। नून लीग ने आईनी अदालत के सरबराह के लिए 3 रुकनी पैनल में से तकर्रुरी की तजवीज़ दी थी। 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब। कहा पाकिस्तानी कौम का मसला तरमीम नहीं तालीम है। मुल्क में आला तालीम के लिए फंड्स नहीं दिए जा रहे। 2000 अरब रुपए IPPs को दिए जा सकते हैं तो तालीम को क्यों नहीं? हाफिज नईम ने कहा इस निजाम को तब्दील करना होगा, यही मसले का हल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील। सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस गुज़श्ता कुछ दिन से इस्लामाबाद में मकामी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज है।
मुजव्विजा 27वीं आईनी तरमीम। सीनियर वकील फैसल सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। तरमीम के जायजे के लिए फुल कोर्ट इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है, फुल कोर्ट ने रद्द अमल ना दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट के खात्मे को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुख्ती की मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सिफारती ज़राए के मुताबिक डेडलॉक अफगान तालिबान की हठधर्मी और गैर संजीदगी के बाइस हुआ। कतर और तुर्किया के बाद ईरान की भी दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी और मसालिहत की कोशिशें। ईरानी वजीर खारजा के इसहाक जार और अफगान उबूरी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ते। बलोचिस्तान में डबल सवारी मुंह ढांपने पर पाबंदी। अमन व अमान के कयाम के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, काले शीशे वाली गाड़ियों और धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पाबंदियां 30 नवंबर तक नाफिज रहेंगी। पंजाब हुकूमत का मिसाली गांव प्रोग्राम को रवा माली साल के बजट में शामिल कर लिया गया। सूबे के दही इलाकों की तरक्की के लिए 49 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। सोना फिर महंगा, 1 तोला सोना 7400 रुपए महंगा। नई कीमत 4,29,862 रुपए पर पहुंच गई। आलमी बाजार में सोना $74 महंगा होकर $4,075 फी औंस पर पहुंच गया। लाहौर की फजा स्मोक के बाइस इंतहाई आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला की फजा में भी स्मोक। कराची का दुनिया के फजाई आलूदगी वाले शहरों में छठा नंबर। मारूफ दानिश्वर, माहिर तालीम, स्कॉलर और इंसानी हुकूक की कारकुन डॉक्टर आरिफा सैयदा इंतकाल कर गई। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने मुल्क में तालीम, अदब और लिटरेचर के हवाले से खिदमत दी। अमेरिका में जारी तवील तरीन हुकूमती शटडाउन खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई। अमेरिकी सेनेट ने शटडाउन खत्म करने के लिए कानून साजी की इब्तदाई मंजूरी दे दी। ईवान नुमाइंदगान से मंजूर शुदा बिल को सेनेट में 60 वोट मिले। कानून के तहत हुकूमत को 30 जनवरी 2026 तक फंड फराहम किए जाएंगे। जापान के जजीरे होंशो के साहिल के करीब 6.26 शिद्दत का ज़लज़ला। मुल्क के शिमाली इलाके इवोटे के लिए सुनामी और वार्निंग जारी कर दी गई। हुकूमत की शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज मजहबी रसूमात की अदायगी। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ। सिख यात्री पाकिस्तानी मलबूसात के दिलदादा कहते हैं, करतारपुर से शॉपिंग करना यादगार लम्हात होते हैं। पाकिस्तान अमन और मोहब्बत की अलामत बन चुका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया जा रहा है। ये दिन को मनाने का मकसद अवाम में हिफाजती टीकों की अहमियत को उजागर करना है। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां। 10वें रोज आलमी मेले में कोलंबिया की सकाफत के रंग बिखर गए। फनकारों के रक्स से शुरका खूब महसूस हुए। और जापान में आलमी ब्रेक डांस का फाइनल मुकाबला। जापानी नौजवान लड़कों और लड़कियों का डांसिंग मुकाबलों में क्लीन स्वीप। जापानी मर्दों और खवातीन ने टाइटल जीत लिया।